वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम लैडर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो पैटर्न है हमें चार्ट पेपर कैसा दिखाई देगा, और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद हम वन बाय वन वो कंडीशन स्टडी करेंगे। अगर ये कंडीशंस जो है ये पैटर्न सेटिस्फाई करता है तो इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वर्किंग प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज या एनहांस होने का मतलब है, पहले देखिए, ये जो पैटर्न है ये ट्रेंड बियरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस बन जाते हैं। ओके, तो वो जो चांसेस है कि डाउनवर्ड मूव आएगी ये पैटर्न बनने के बाद, वो चांसेस कब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ये वो कंडीशंस है। अगर ये सेटिस्फाई होते हैं तो वो जो ये पैटर्न बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं ये हमें दिखाई कैसा देगा। तो सबसे पहली बात जो है कि 5 कैंडल से मिलकर बना हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल एंड फिफ्थ कैंडल। अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी वो एक मीडियम टू लॉन्ग बुलिश कैंडल होगी। क्या होगी? मीडियम टू लॉन्ग बुलिश कैंडल, यानी ग्रीन कलर की कैंडल होगी। अब इसके बाद हम सेकंड कैंडल की बात करते हैं। ये कैंडल भी हमारी मीडियम टू लॉन्ग बुलिश कैंडल ही होगी, यानी ग्रीन कलर की कैंडल होगी। जो इसकी ओपनिंग होगी इस कैंडल की, वो फर्स्ट कैंडल के क्लोज से गैप डाउन होगी। ओके, और ये जो गैप डाउन होगा ये फर्स्ट कैंडल की 50% बॉडी से ऊपर ऊपर होना चाहिए। मान लीजिए फर्स्ट कैंडल की 50% बॉडी यहाँ पे है, तो इससे ऊपर ऊपर ये ओपनिंग होनी चाहिए। ओके, और जब इसकी क्लोजिंग आएगी, ये जो क्लोजिंग आई है सेकंड कैंडल की, ये इसके फर्स्ट कैंडल के हाई से ऊपर होनी चाहिए। ओके, और एक बात हमें यहाँ याद रखनी है कि ये जो लो है, इस लो को, ये जो लो है ये सेकंड कैंडल का लो है, ये फर्स्ट कैंडल के लो को तोड़ेगा नहीं। इसी तरह से जो फर्स्ट कैंडल का हाई है वो सेकंड कैंडल के हाई को तोड़ेगा नहीं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड कैंडल की। तो थर्ड कैंडल की जो ओपनिंग है वो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग से गैप डाउन होगी, और जो सेकंड कैंडल की 50% बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पे सेकंड कैंडल की 50% बॉडी है, तो इस 50% बॉडी से ऊपर ऊपर ये ओपनिंग होनी चाहिए। ओके, जब इसकी क्लोजिंग आएगी, ये जो क्लोजिंग है थर्ड कैंडल की, ये सेकंड कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि ये जो हाई बना है इससे ऊपर होनी चाहिए। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है, जो थर्ड कैंडल की ये जो क्लोजिंग है ये वाली, ये सेकंड कैंडल के हाई से ऊपर होनी चाहिए। ओके, और ये जो हाई है, ये वाला हाई है, ये हाई जो है इस हाई से ऊपर होना चाहिए, यानी ये वाला हाई जो है इस हाई को तोड़ेगा नहीं। इसी तरह से ये वाला इस कैंडल का लो जो है इस लो को नहीं तोड़ेगा। ओके, ये तो बात होगी फर्स्ट थ्री कैंडल की। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट थ्री कैंडल है हमें कुछ कुछ व्हाइट सोल्जर की तरह दिखाई देंगी। ओके, अब हम बात करें फोर्थ कैंडल की। जो फोर्थ कैंडल है हमारी, उसकी जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है स्पॉट कैंडल की, ये हमारी थर्ड कैंडल की क्लोजिंग के बराबर या इससे गैप डाउन भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ कैंडल की। जो हमारी फिफ्थ कैंडल होगी वो हमारी फोर्थ कैंडल के जो हमारा ओपन है उससे गैप डाउन होनी चाहिए। ओके, ये देखिए ना, यह फोर्थ कैंडल का जो हमारा ओपन है उससे नीचे, यानी गैप डाउन ओपनिंग हुई है फिफ्थ कैंडल की। और ये जो फिफ्थ कैंडल होगी ये लॉन्ग बेरिश कैंडल होगी। ओके, और ये कैंडल जो है, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग आई है, ये कम से कम थर्ड कैंडल के लो के नीचे होनी चाहिए। ओके, ये बात समझ में आई आपको? किसी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम वो कंडीशन स्टडी करते हैं कि अगर ये कंडीशन ये पैटर्न सेटिस्फाई करता है तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज जो है वो एनहांस हो जाती है, यानी इस पैटर्न बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आएगी, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्क्स वेल एट द टॉप ऑफ एन अप एंड नियर अ रेजिस्टेंस जोन। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस जोन थी और प्राइस क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यानी कि जो प्राइस में मूवमेंट थी वो ऊपर की तरफ थी, और यहाँ पे जाकर नियर दिस रेजिस्टेंस जोन प्राइस ने अपना क्या लगाया, टॉप लगाया, और जहां पे प्राइस ने अपना टॉप लगाया वहां पे हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। तो इसके बाद एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, यानी कि अगर ये पैटर्न हमें टॉप ऑफ एंड अप
ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड के टॉप पे बनता हुआ दिखाई दे नियर अ रेजिस्टेंस जोन, तो इस पैटर्न बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आएगी, उस चीज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। हाई वॉल्यूम्स फॉर फिफ्थ कैंडल स्ट्रेंथन्स द वर्किंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस पैटर्न। अब इस फिफ्थ कैंडल के लिए अगर जो बीरिश कैंडल है हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न की, अगर इसके लिए वॉल्यूम बहुत हाई हो तो इसके बाद एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस है, इस चीज की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर फिफ्थ कैंडल के लिए वॉल्यूम हाई है तो ये पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज, यानी कहने का मतलब क्या है, इस पैटर्न बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आएगी, इसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। हायर वुड बी द गैप बिटवीन फोर्थ कैंडल ओपन एंड फिफ्थ कैंडल ओपन, प्रोबेबिलिटीज ऑफ वर्किंग ऑफ दिस पैटर्न गॉट एनहांस्ड। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि जो फिफ्थ कैंडल का ओपन है, ये वाला जो ओपन है, ये फोर्थ कैंडल के ओपन से गैप डाउन होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। ओके, तो ये जितना ज्यादा गैप डाउन होगा उतना बेटर ये पैटर्न जो है वर्क करता है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आएगी, उस चीज के चांसेस एनहांस हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। लॉन्गर वुड बी द फिफ्थ कैंडल मोर विल बी द वर्किंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस पैटर्न, यानी जितनी जितनी लंबी होगी उतना बेटर ये पैटर्न वर्क करता है। ओके, तो ये था कि लैडर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से दिखाई देता है चार्ट पे, इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन कंडीशंस में ये जो पैटर्न है हमारा बहुत अच्छी तरह से काम करता है, यानी इसकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज हैं वो बेटर होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।